बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मरी में सयाहों का दाखिला बंद। 17 मील टोल प्लाजा से मरी एक्सप्रेसवे तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। राब्ता सड़कों पर भी सूरत हाल अबतर। सफाई के लिए हैवी मशीनरी मौजूद। नमक का छिड़काव। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाके भी बर्फ से ढक गए। 5 अजला के स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान। वादी नीलम में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तेज़ हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए, बिजली की लाइनें तबाह। गलियात, नारान, कागान, दीर, स्वात समेत पहाड़ी इलाकों में आज भी शदीद बर्फबारी और तोदे गिरने की पेश गोई। महकमा मौसमियात की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। जुड़वा शहरों में बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद HA2 में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। न्यू एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। इंतजामिया ने बाल्टियां रख दी। कराची जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज में ताखीर। मुसाफिरों का पारा हाई। काउंटर्स का घेराव करके एहतजाज शुरू कर दिया। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिश की पेश गोई। लाहौर में रात गए तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। 8 घंटे ऑपरेशन चला है। इसमें परेशानी जो सामने आई हमारे लाहक हुई, ये बिल्कुल कवर्ड एरिया था इनका, जो बेसमेंट था, और उसमें स्मोक बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। कराची के इलाके नाजमाबाद में ऑनलाइन कंपनी के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने 8 घंटों बाद शोलों पर काबू पा लिया। हुकाम के मुताबिक आग कंपनी के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। दाखिले का रास्ता न होने की वजह से मुश्किलात का सामना रहा। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग का अमल जारी। शहबाज शरीफ हुकूमत ने पहले साल में क्या खोया क्या पाया। वफाकी हुकूमत अपनी 1 साल की कारकर्दगी आज कौम के सामने रखेगी। वन एयर परफॉर्मेंस के नाम से जिना कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब होगी। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आइंदा का रोड मैप भी देंगे। मुआशी महाज समेत मुख्तलिफ शोबों में किए गए इक़दामात पर तफसीली बातचीत होगी। प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने वाले होशियार, खबरदार, हुकूमत एक्शन लेने को तैयार। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाल करने का फैसला। गलत बयानी पर क़ैद और जुर्माने होंगे। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले एजेंट्स पर 5 लाख रुपए तक फाइन होगा। अथॉरिटी को 3 साल तक कैद की सजा का इख्तियार मिलेगा। गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकी जाए, IMF का मुतालबा। चीन, कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ का आज से निफाज। चीन की बरामदात पर 35%, कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर 25% महसूल लगेगा। अमरीकी स्टॉक मार्केट में गिरावट। नेस्डैक 2.6, S&P 1.75% गिर गई। डॉ जोन्स के हिस्से में भी 1.4% कमी। यहाँ जो रमज़ान आ जाते हैं इनके रनक बढ़ जाते हैं, पता नहीं किस तरीके से ये मुल्क चल रहे। गरीब हैं इंसान, किस तरह से कैसे कमाते हैं लोग, किस तरह से फ्रूट लें। बहुत महंगी है, गरीब आदमी नहीं ले सकते भाई। खरबूजा भी बढ़ गया जी, सेब भी बढ़ गया, केला भी बढ़ गया जी, स्ट्रॉबेरी बढ़ गई जी। रमजान से सस्ती चाहिए वजह से बढ़ गई। रमजान मुबारक में हर तरफ महंगाई का शोर। नाजायज मुनाफाखोर मुंहजोर। सरकारी रेट नजरअंदाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा समेत हर शहर में एक ही कहानी। सब्जियों, फलों और अशिया जरूरियात की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। चीनी के दाम भी आसमान पर। 170 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। इंतजामिया एक्शन ले, शहरियों की दुहाई। शाहजैन मरी और तशद्दुद का शिकार बरकत सुमरों में सुलह। शाहजैन ने माफी मांग ली, हरजाना देने का भी कहा। मुतासरा शहरी की समाज से गुफ्तगू। तशद्दुद केस में शाहजैन के 5 मुलाजमीन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस 11 दिन तक मरकजी मुलजिम को पकड़ने में नाकाम रही। अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। मुलजिम नहीं, चश्मदीद गवाह हूँ। लाश ठिकाने लगाने के लिए गन पॉइंट पर साथ लेकर गया। वक़ूअ के वक्त बेबस था। केस में फंसाया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिम शिराज का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार। कहा पुलिस दबाव डालकर एतराफ़ी बयान लेना चाहती है। तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ 11 मुकदमात के इंदराज का इंकशाफ।
मुस्तफा आमिर कत्ल केस तफ्तीशी रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। मुलजिम अरमगान की माहाना आमदन करोड़ों में। मुनशियात का इस्तेमाल आम। न्यू ईयर नाइट पर बंगले में पार्टी रखी, मुस्तफा नहीं आया। अगले रोज दोनों में झगड़ा हुआ। बदतरीन तशद्दुद के बाद मुस्तफा को हाथ पांव बांधकर कार की डिग्गी में डाला गया। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। केस में FIA भी इन एक्शन। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंशियल टेररिज्म विंग ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कौन खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल? फैसला आज हो जाएगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दुबई में टकराएंगी। मैच दिन 2 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें अपने अपने ग्रुप्स में नाकाबिले शिकस्त। मुकाबलों में कैंगरूज का पलड़ा भारी। मजमूई तौर पर 151 वनडे मैचेस खेले गए। ऑस्ट्रेलिया ने 84 और भारत ने 57 में कामयाबी हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई टीम 2023 में भारत को होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप फाइनल भी हरा चुकी है। पाकिस्तान टीम में उखाड़ पछाड़। दौरा न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। मोहम्मद रिजवान से T20 की कप्तानी वापस लेने का फैसला। सलमान आगा, मोहम्मद हारिस क़यादत के लिए मजबूत उम्मीदवार। बाबर आजम T20, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी वनडे टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वसीम जूनियर और आकिफ जावेद की शमूलियत का इम्कान। बड़े फैसलों से डरते क्यों हैं? कोई खिलाड़ी क्रिकेट से बड़ा नहीं, चाहे बाबर हो या शाहीन, फ़खर हो या रिजवान। परफॉर्म ना करें तो उन्हें डोमेस्टिक में भेजें। नाकाम खिलाड़ी मेरी मौजूदगी में पाकिस्तान से खेल कर तो दिखाएं। प्रोग्राम जोर का जोड़ में शाहिद खान आफरीदी की गुफ्तगू। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत फिर नासाज। सांस लेने में मुश्किलात। वेटिकन हुकाम के मुताबिक पोप फ्रांसिस को दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फौज का शाम के शिमाल मगरबी इलाके पर हमला। हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया। सेहूनी फौज ने तस्दीक कर दी। उर्दन की शदीद मजम्मत। इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। शामी इलाकों से इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। मजीद 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा की पट्टी में इमदाद की फराहमी ताहाल मुअत्तल। जंग ज़दा इलाके की तामीर नौ से मुताल्लिक़ अरब ममालिक का सरबराही इजलास आज काहिरा में होगा। यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदगान की शिरकत भी मुतवक्के। अमेरिका और यूक्रेन के फासले मजीद बढ़ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली तमाम फौजी इमदाद रोक दी। कहते हैं अमेरिका ज़ेलेंस्की के साथ ज्यादा देर नहीं चल सकता। हमने यूक्रेन को यूरोप से ज्यादा नवाजा। ज़ेलेंस्की को अमेरिका की तारीफ करनी चाहिए थी। यूक्रेनी सदर का जवाबी ट्वीट लिखा, अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। उम्मीद है अमन के लिए वाशिंगटन हमारा साथ देगा। अमेरिका और यूक्रेनी सुदूर की लड़ाई ड्रामा है। दोनों ने मसनूई कशीदगी से तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। जर्मनी के मुमकिन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज का दावा। कहा, तमाम दबाव यूरोपीय ममालिक पर है। यूरोप को दिफाई पॉलिसी में खुद मुख्तारी का मुजाहरा करना होगा।